हेलो साथियों, केम छो? मजे में? तो यार पिछले लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया। अब उसका क्या यूज है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह का न्यूमेरिकल्स उससे पूछता है, चाहे वो मेंस हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो। लॉजिकल न्यूमेरिकल्स कैसा है, फार्मूला बेस्ड तो बन जाएगा यार, बट लॉजिकल न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है ना, उस पर चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ाए थे करंट डेंसिटी है ना। अब ध्यान देना, करंट डेंसिटी क्या बताया था, ये कोई कंडक्टर है, इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, और अगर इससे आई करंट पास हो रहा है तो करंट डेंसिटी था J=I/A। मैंने बताया था ये एरिया से आई करंट पास कर रहा है, यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा, ये बाई यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा वही करंट डेंसिटी था। पिछले लेक्चर में डिटेल समझाए थे और सब बताए थे कि ये करंट जो होना चाहिए बेटा इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस एरिया क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और बात इसमें हम बताए थे कि अगर कंडक्टर को कैसे कट किया जाए, स्लांट कट किया जाए, तिरछा कट किया जाए, तब देखो ये वाली एरिया अगर इससे कोई करंट पास हो रहा है, सोचो इससे कोई करंट आ रहा है, यहाँ से निकलेगा तो परपेंडिकुलर होगा नहीं। तब हमने क्या किया था बताओ, कि इसका ये प्लेन है, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक एरिया देख, ये वाला, यानी ये और ये, ठीक है। अगर ये एरिया ए है, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा वाले डायरेक्शन में क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा। इस केस में हम लोग क्या लेंगे बताओ? इस केस में अगर ऐसा रोड है तब तो आई पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या लेंगे बेटा? C=I/A, और I/A की जगह क्या होगा? ए कॉस थीटा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? J=A cos थीटा आई, और वेक्टर A.B बेटा बताओ AB cos थीटा होगा ना। तो देखो यहाँ क्या हो गया, J.A = I। ये करंट डेंसिटी पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो हम साइड में फार्मूला लिखते हैं कि करंट डेंसिटी हमारे पास क्या था बताओ। साइड में हम फार्मूला लिखते हैं, J क्या होगा? I/A और I/A cos थीटा, और इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं J.A = I, ठीक है। ये पढ़ रखा था, है ना। अब चलो इसको मिटाते हैं जल्दी, ठीक है ना। अब दूसरा एक और फार्मूला पढ़ा था बेटा, एक तो इसका यूज करेंगे, दूसरा एक पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्या था? E/τ/m। और देखो ध्यान देना, मैंने बताया था कि ये कंडक्टर, इस पर मजीद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। अगर इसकी लेंथ L है, यहाँ भी अप्लाई किया, ठीक है, तो E क्या होता था? V/L। देखो यही वाली बात कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये A है, ये B है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस dr और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का भी, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता था, रिलेशन क्या था? -dV/dr। सिमिलर यही वाला तो है कि एक कंडक्टर ऐसा है और इस पॉइंट B को, यहाँ एक कंडक्टर है, ये B है, ये A है, लेंथ L है, और यहाँ कितना वोल्ट बैटरी लगा दी भी। तो देखो यहाँ क्या हो गया, जहाँ dV था वहाँ भी, और जहाँ लेंथ था वहाँ dr के जगह L, तो V/L। आया बात समझ में बेटा? इस इक्वेशन में अगर हम रख देंगे ना, तो क्या निकल के आएगा? जल्दी बताओ, ताकि छोटा वीडियो बन। देखो ये क्या होगा? V/L E/τ/m। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बड़ी काम का फार्मूला, एक ये और एक ये, दोनों का यूज करेंगे हम दोनों का यूज करते हैं ना। देखो ध्यान से समझो इस दोनों फार्मूले का। देखो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बोर का कंडक्टर है, इसकी एरिया A1, इसकी एरिया A2 है, अच्छा, और इस पे कोई कांस्टेंट करंट है ना, कोई कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट करंट पास कर रहा है। तो हमसे बोला कि कमेंट ऑन, फर्स्ट में बेटा
देखो इस पॉइंट को हम ए चाहे चलो पी मानते हैं, इसे हम क्यू मानते हैं, इस पॉइंट को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। कमेंट ऑन करंट एट पॉइंट पी एंड करंट एट पॉइंट क्यू। पहला क्वेश्चन, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट पी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू कितना होगा, बताना है। और एक पूछ दिया, क्या पूछ दिया, करंट डेंसिटी एट पॉइंट ए एंड करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, सॉरी ए नहीं, क्या है पी, और ये क्या है क्यू। क्या होगा, क्या होगा, मजे की बात। देखो अब इसे हम लोग समझते हैं। चलो इसको ऑरली हम लोग सोच सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। बेटा जितना करंट इन करेगा उतना ही आउट होगा, जितना घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। अरे यार, तो करंट में तो कोई चेंजिंग नहीं, मतलब पहला का आंसर हमारे पास क्या आया, करंट एट पी इक्वल टू करंट एट क्यू। पक्का, करंट में कोई चेंजिंग नहीं, जितना इन करेगा उतना बाहर निकलना होगा उसे, पक्का। देख अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब बात करते हैं किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अच्छा देखो इस तरह का इक्वेशन हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताया था, a1 v1 इजिकल टू a2 v2। जहाँ की एरिया ज़्यादा है, जहाँ की एरिया ज़्यादा वहाँ का वेलोसिटी कम, और जहाँ का एरिया कम है वहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा। सिंपल, खत्म। देखो यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम। यहाँ एरिया छोटा है तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा। हो गया यार एक लाइन में आंसर। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा, कम, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, एरिया छोटा है तो ज़्यादा, इज स्मॉलर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट, मतलब यहाँ ज़्यादा होगा। आंसर खत्म। अब देखो करंट डेंसिटी, अब थर्ड पॉइंट, ये 2 का आंसर हो गया, ये 1 का आंसर हो गया। अब ये थर्ड का आंसर देखो, क्या करंट डेंसिटी फार्मूला पढ़ा है मैंने, G इक्वल टू आई बाई ए, G इक्वल टू आई अपॉन ए। क्या देखो करंट कांस्टेंट है, करंट बेटा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो देखो क्या होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा ना। देखो ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जे और ए कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए यहाँ भी वही रिलेशन आया कि जहाँ एरिया कम तो करंट डेंसिटी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो करंट डेंसिटी कम, एरिया ज़्यादा तो करंट डेंसिटी कम, एरिया कम तो करंट डेंसिटी ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। तो देखो यहाँ हम लोग क्या करें, इसका थर्ड पॉइंट की अगर आंसर हम बताएं तो जल्दी से बोलो, करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी इज स्मॉलर देन करंट डेंसिटी एट पॉइंट क्यू। चलो वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो। क्या ये थर्ड पता चल गया, क्या ये क्वेश्चन खत्म, सॉल्व। लेकिन हाँ दिमाग पे रखना है, कंडक्टर कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म पोर का कंडक्टर। ठीक है, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम। देखो इसका हर एक एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तभी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेट नहीं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओह सॉरी, फार्मूला नहीं मिटाना चाहिए मुझे, इसे मैं लिख देता हूँ। वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, है ना, और ई का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन एल। तो फिर से हमारे पास फार्मूला बना, वी डी इज इक्वल टू वी अपॉन एल ई। वी डी इज इक्वल टू, देखो इस ई के जगह वी बाई एल रख दो, वी अपॉन एल ई टाउ अपॉन एम, है ना। देखो इसका वैल्यू रख दिया ना यार, तो क्या बचा, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, हाँ अब देखो, अब हमसे क्या बोला कि अब यूनिफॉर्म बोर का कंडक्टर, ध्यान दो उसमें नॉन यूनिफॉर्म बोर का कंडक्टर था, इसमें यूनिफॉर्म बोर का कंडक्टर है। अगर इसकी एरिया ए है तो इसका भी एरिया है, यहाँ भी एरिया है, कहीं भी एरिया है। लेंथ एल दे दिया है, लेंथ कितना दे दिया बेटा, एल दे दिया है। ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया है। मजे से इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, हमसे पूछा, देखो हमसे पूछा, क्या पूछा, हमसे पूछा यार कि इफ़ L इज इक्वल टू 2L, अगर इस कंडक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स कर दें देन, या एक ही बार लिख लेते हैं ना, देन वी डी इज इक्वल टू वाट, वी डी क्या में चेंज आएगा। दूसरा पूछा, देखो पहला ऐसा था, दूसरा ऐसा पूछा कि इफ़ यहाँ भी वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया था, V इज इक्वल टू 2V, देन वी डी इज इक्वल टू वाट। और थर्ड पूछा हमसे बेटा कि अगर एरिया 2A, देखो यहाँ A है, इसको 2A कर दें तो क्या होगा, देन वी डी इक्वल टू वाट। सब लॉजिकल, खत्म, देखते ही खत्म।
बस दिमाग लगाना है इस फॉर्मूले पे कि हमारे पास वी डी क्या होता है, v अपॉन एल ई टाउ अपॉन। अब देख के मुझे बताओ फटाफट, पहला क्वेश्चन क्या होगा, इफ एल इज इक्वल टू 12 देन वी डी इज इक्वल टू व्हाट। एल का जाके ना पुट कर देंगे 12 करो तो वी डी चेंज हो जाएगा ना, तो उसे हम वी डी डैश मान लेते हैं ना, भी और एल का जाके कितना रख दे बेटा 2l ई टाउ अपॉन एम। देखो इसको देख लो, v बाई एल ई टाउ अपॉन एम, v बाई एल, इसका जगह हम वी डी लिख दें, इसका जगह वी डी लिख दें, तो वी डी डैश जो हुआ वो क्या हुआ, वी डी अपॉन 2 हाफ हो गया। अगर लेंथ को 2 टाइम्स करेंगे ना तो टिप वेलोसिटी हाफ हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखो, इफ v इजिकल टू 2v। अब तुम डायरेक्ट बता सकता है, देखो ध्यान देना, अब यहाँ से तू डायरेक्ट बता सकता है क्योंकि हम लोग हमारे पास फार्मूला क्या है, वी डी इजिकल टू v बाई एल ई टाउ अपॉन एम है ना, तो यहाँ वी डी इसके लिए निकाल रहे हैं, वी डी डैश, अब इसके जगह कितना पुट कर देंगे 2v अपॉन एल ई टाउ अपॉन एम, फिर से वही वाली v बाई एल ई टाउ अपॉन एम पुराना वी डी, तो वी डी डबल डैश कर दो है ना, वी डी डबल डैश क्या होगा हमारे पास 2 और इसके जगह क्या लिख देंगे वी डी। बहुत खुशी की बात, अच्छा मतलब डिप वेलोसिटी बढ़ाना है ना तो वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, डिप वेलोसिटी को देखो 2 टाइम्स कर दिया ना, वोल्टेज बढ़ाओ, घटाना है ना लेंथ बढ़ाओ, अगर लेंथ बढ़ाने लगा घटने लगा, बढ़ाने लगा बढ़ने लगा। अब देख एक और थर्ड देखो थर्ड बेटा, इफ ए इजिकल टू 2a, अगर एरिया ए है इसको 2a कर दे, मोटा बन जाएगा, मोटा कंडक्टर होगा। अब पे समझ आ रहा है, अगर एरिया को क्या कर दे 2 टाइम्स कर दे तो यहाँ कहीं एरिया नजर आ रहा है। डिप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया क्रॉस सेक्शन इफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, इफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म। एरिया पर नहीं डिपेंड करता है, इसके डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पे कुछ भी क्वेश्चन बना पूछ सकता है ना, डिपेंड नहीं करता है। लिख लेगा थर्ड पे, क्या लिखेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया इफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म। पक्का हो गया खत्म, क्या है कुछ नहीं है। एक और मजे की बात करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन समझते हैं। पूछता है बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन बैंक में जाके देखो, क्वेश्चन बैंक में जाके देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जल्दी लेट नहीं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला। अब थर्ड क्वेश्चन से क्या करना है कि ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया है, हम बोला कि इसको काटना है, इसको कट करना है, इसको कट करना है, कट करना है, कैसे कैसे कट करना है। देखो मतलब ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम कैसे कैसे कट कर सकते हैं। एक तो बीचों बीच काट दें, ऐसे काट दें, और एक ऐसे काट दें। तो जो ऐसे काटते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली, है ना। और इसको जब ऐसे काटते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सली। बोलो मेरे साथ, है ना, क्या होगा बताओ, ट्रांसवर्सली। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली। तो क्वेश्चन ऐसा बोला, लिख ली क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो। इफ यू हैव गिवन अ कंडक्टर having area A and length L, now it is connected through a voltage V, now it is connected through a voltage V and cut into 2A and cut into 2A। देखो फर्स्ट में longitudinally, और सेकंड में बेटा ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्सली। अब पहले की बात बताते हैं, अगर सोचो कि इसको हम ऐसे कट करें, इसको हम कैसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, तो फिगर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा फिगर बताओ ना, बताओ ना। ऐसे तो ना बनेगा, ऐसे बन जाएगा।
सब कुछ वही है, इसकी लेंथ एल ही है, इसको जो बैटरी से कनेक्ट किए थे वही से कनेक्ट कर दिए, सिर्फ यहाँ एरिया बेटा अगर ये माने हैं तो यहाँ हाफ हो गया ना, ये बाई 2 हो गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, मैंने क्या बताया कि अगर कंडक्टर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो ना, तो एरिया हाफ करो, 2 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, कोई भी टाइम्स करो, डिपेंड नहीं करता है। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आने वाला है, क्योंकि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भेड़ी एकदम, ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ई टाउ अपॉन एम और ई वी बाई एल, या इसको भी रख लो कि वी अपॉन एल ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, तो इस पर लॉन्गिट्यूडिनली कट करेंगे। अगर इसका हमारे पास क्या है कि वी डी हमारे पास है क्या, वी बाई एल है ना। अगर इसका हमारे पास जो वी डी है बेटा वो क्या है, ई टाउ अपॉन एम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल ई टाउ अपॉन एम। तो इसको जब ऐसे कट किए तो कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब इसमें यहाँ भी वी डी मेरे पास कितना है, इतना ही आया, वी बाई एल ई टाउ अपॉन एम। कोई डाउट? लेकिन जब हम लोग कैसे कट करें, इसको ट्रांसवर्सली कट कर दें, तो देखो अगर इसकी लेंथ कितना दे रखा है, देखो यहाँ एल दे रखा है, लेकिन अगर बीचों बीच काटे बेटा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एल बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एल बाई 2 होगा ना यार। अगर इस बीच में मिड पॉइंट देखो, ये एल बाई 2 होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल बाई 2 होगा। कोई डाउट नहीं ना? तो देखो अब यहाँ कंडक्टर जो हम लिखेंगे, ऐसे कंडक्टर, और ये यहाँ से यहाँ एल बाई 2, ये दिया कितना है, ए, यही वाला कंडक्टर ए। अब इसको वही बैटरी से जोड़ो, लेकिन लेंथ चेंज हो गया है। तो क्या यहाँ अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ऐसे कट करेंगे तो इतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, क्या इतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज होगा पक्का। चलो देखो क्या, सिर्फ एल के जगह कितना पुट कर दो, तो वी डी डैश, देखो यहाँ वी डी डैश वही आया, नहीं चेंज आया इस केस में, लेकिन इस केस में चेंज होगा। अब बेटा चेंज होगा तो कितना होगा, देखो सिर्फ हम एल के जगह 12 कर देंगे ना, सॉरी एल बाई 2 कर देंगे ना, भी एल के जगह बोलो बेटा एल बाई 2 ई टाउ अपॉन एम, ये ऊपर जाएगा। तो वी डी डैश हमारे पास क्या आया, 2 वी अपॉन एल ई टाउ अपॉन एम। अब देखो भी ये हमारे पास इनिशियल था, तो वी डी डैश जो हमारे पास निकल के आया ना, वी डी डैश, थोड़ा साइड में लिखते, इधर लिखते ना, ये इधर मिटा के लिखते यहाँ। इसके बाद अगर यहाँ ना दिखे तो वी डी डैश जो हमारे पास आया बेटा कितना है, 2 टाइम्स, अब ये क्या देखो वी डी, वी बाई एल ई टो बाई एम, वी बाई एल ई टो बाई एम वी डी। तो अगर इसका मतलब अगर लॉन्गिट्यूडिनली कट करें कुछ नहीं होगा, ट्रांसवर्सली कट करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। पक्का आया समझ में, क्लियर? कोई डाउट है क्या? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।